हमारे साथ बात करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, मंदिरों की स्वायत्तता का मुद्दा समय समय पर उठता रहा है। विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से लड़ाई लड़ता रहा है कि मंदिरों को स्वायत्त करना चाहिए, उनको स्वयं में सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे राज्यों में ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पे मंदिरों पर सरकारी अंकुश है, कहा जा सकता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के नाम पे हो, ऑडिट फीस के नाम पे हो, या मंदिरों की कमाई का कुछ हिस्सा लेने के नाम पे हो। तो क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि मंदिरों की स्वायत्तता या तो बहाल हो, और या फिर जैसे सभी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल हैं उनकी तरह ही व्यवहार हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ हो? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय शुरू हुआ था, और जब हम इंग्लैंड के गुलाम हो गए तब भी चलता रहा। ये दुख की बात है कि ये नियंत्रण आजादी के बाद भी चल रहा है, बढ़ रहा है। तमिलनाडु में आजादी के समय मंदिरों को अपनी आय का 3% सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पे देना पड़ता था। आज़ादी के इन 75 सालों में वो 3 से बढ़कर के 12% हो गया है। प्रत्येक मंदिर को अपनी आय का 12% सरकार को देना है। 2.5% से 4% तक ऑडिट फीस भी सरकार को देनी है, यानी कम से कम 14.5% पैसा सीधे सरकार ले जाती है। अधिकांश मंदिरों में तमिलनाडु में सरकार ये कह देती है कि ये मंदिर ठीक नहीं चल रहा है, किसी बाबू को बिठा देती है। उस बाबू की तनख्वाहें, भत्ता, कार सब ये मंदिर को देना पड़ता है, और ये लूट है। सरकार गुरुद्वारे नहीं चलाती, सरकार मस्जिद नहीं चलाती, सरकार जैन मंदिर नहीं चलाती, बौद्ध मठ नहीं चलाती, तो वो मंदिर क्यों चलाती है? इसके परिणाम भयंकर हुए। जो अंग्रेजों के समय के अंग्रेजों द्वारा किए गए अध्ययन है, उनसे हमको मालूम पड़ता है कि जब अंग्रेजी राज आया तो मंदिर ये पूरे समाज की सब गतिविधियों का केंद्र होते थे। लोग त्योहार वहाँ मनाते थे, लोग अपने घर का जन्मना, मरना, शादी ब्याह ये वहाँ मनाते थे, लोगों के झगड़े वहाँ निपटते थे। हमारी नृत्य कलाएं और संगीत भी भगवान को समर्पित है, इसलिए त्योहार के दिनों में जो नृत्य है, जो संगीत है, जो सोशल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी मंदिर में होती थी। मंदिर हमारे सामाजिक जीवन के केंद्र होते थे, और उनको सरकार नियमित नहीं करती थी। सरकार उनको ग्रांट देती थी, कुछ गांव या जमीन देती थी, नियंत्रित नहीं करती थी, समाज चलाता था। अब मंदिर केवल पूजा का स्थान रह गए, और दक्षिण भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें दीपक जलाना, नैवेद्य चढ़ाना भी बंद हो गया है। इस स्थिति को बदलना चाहिए। ये मंदिर वापस हिंदू समाज को सौंपे जाने चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल ने इसका प्रस्ताव पास किया है, और विश्व हिंदू परिषद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने भी ये मांग की है। हम इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, इसके पक्ष में जन समर्थन को मजबूत कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हिंदू समाज अपने संघर्ष से अपने मंदिरों को सरकार से मुक्त करा सकेगा। सर, आप लंबे समय से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी सरकारें हैं, लेकिन उन राज्यों में भी ऐसी गतिविधियां प्रायः चल रही हैं। तो आपको लगता है कि एक राष्ट्रव्यापी कानून बनने की जरूरत है इस पर, ताकि समानता हो सके हर राज्य में? अच्छा रहेगा, पर राज्य सरकारों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। हमको संतोष हुआ कि उत्तराखंड की सरकार ने जिन मंदिरों को अधिग्रहण किया था वो वापस किया है। हमको संतोष है कि कर्नाटक की सरकार ने भी
मंदिरों की स्वायत्तता उनको लौटाने के लिए कानून बनाने का आश्वासन दिया है। हमें लगता है कि हम बढ़ेंगे तो राज्य सरकारें भी विचार करेंगी, केंद्र सरकार भी विचार करेगी और हमारे मंदिर जरूर मुक्त होंगे। मैं आपको बताऊं कि लालच क्या है। जिस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि हम मंदिरों को मुक्त कर देंगे, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ये कैसी बात कह रहे हो? मंदिर तो सरकार की आय का एक बड़ा साधन है, मंदिर मुक्त हो गए तो सरकार का फंड कम हो जाएगा। इतना स्वार्थी दृष्टिकोण है। मतलब मंदिर को रेवेन्यू का एक माध्यम बना लिया गया है। दोनों चीज़ों का, रेवेन्यू का, अपने अफसरों को वहाँ लगा करके उनकी तनख्वाहें वगैरह वहाँ से लूटने का, अपनी पार्टी के लोगों को उस मंदिर की प्रबंध समिति में डालने का। इट हैज़ बिकम एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज गवर्निंग। जो राजनीतिक दल वहाँ शासन चला रहा है, ये उसके लिए सुविधाएं, पैसा और शासन, इन तीनों चीज़ों का केंद्र बन गया है। सर, ये जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं होता? ये मतलब क्या आपको लगता है कि ये एक तुष्टीकरण के तहत ही केवल होता है? उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मस्जिदों को छुएं, वो गुरुद्वारों को छुएं। हमारी गुलामी के समय में जब हिंदू कमज़ोर था तो हमारे मंदिरों पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब हिंदू जागृत हो रहा है ना, तो अब हम उनको वापस प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए आलोक कुमार जी थे, जिनका मानना है कि देशव्यापी कानून बनना चाहिए, राज्यों को भी अपने स्तर पे कानून बनाना चाहिए और ये एक बड़ा जन आंदोलन विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से कर रही है कि मंदिरों की स्वायत्तता यानी कि सरकारी नियंत्रण खत्म किया जाए। कैमरामैन चाको के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।